हे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिफेंस करियर एकेडमी में। आज का जो मेरा वीडियो है वो ऑल इंडिया एआरओ मेरिट के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि मैंने ऑल इंडिया एआरओ मेरिट के ऊपर मैंने क्लास वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसमें मेरे को काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हमें ये बताइए कि हमारा जो अभी एक एग्जाम हुआ है अग्निवीर का 15 जनवरी 2023 को, कि उसका हमारी एआरओ का कट ऑफ कितना जा सकता है, उसमें कितनी मेरिट रह सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों के जितने बच्चों के मेरे को कमेंट आए थे कि उसके ऊपर एक नया वीडियो पोस्ट करके वन बाय वन जो है मतलब सभी को मतलब एक छोटा सा मैं अपना आइडिया शेयर कर दूं कि किस एआरओ की जो कितनी वैकेंसी आ सकती है, कितनी वैकेंसी उसकी रह सकती है और उसका कितना मेरिट जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जिन भी बच्चों के मेरे को कमेंट आए थे वन बाय वन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे उन एआरओ को, मतलब देखिए सारी को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते उनके बारे में, बट हाँ जो एक मोटा मोटा सा जो आइडिया उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चलिए देखिए, जैसा कि लास्ट एग्जाम जो हुआ था अग्निवीर के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी का, वो हुआ था नवंबर में हुआ था। ठीक है, जिसमें अलग अलग एआरओस का जो कट ऑफ था वो कई जगह पे ज्यादा भी गया था, कई जगह कम भी गया था। ठीक है, पर जो अभी जो 15 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ है, अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी कुछ वैसा ही आपके पास जो पैटर्न है वो रहने वाला है कि कुछ एआरओस की जो है वो मेरिट हाई भी जा सकती है और कई एआरओस की मेरिट लो भी जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वहां पे कितना बच्चा जो है उन्होंने एग्जाम दिया है। और साथ में देखिए इस बार जो अगर हम लोग साथ में बात करें एनसीसी की, एनसीसी में भी जो है ना कई जगह कैंडिडेट्स को ज्यादा उठाया जा रहा है और कई जगह जो कैंडिडेट्स को है ना वो कम उठाया जा रहा है। डिपेंड कर रहा है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट के ऊपर जो है ना वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, चल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ एआरओज हैं जैसे कोल्हापुर, शिमला, बेलगांव, औरंगाबाद, छत्तीसगढ़, ग्वालियर और जीआरडी, मतलब गोरखा रेजिमेंट का जो है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कोल्हापुर की बात करूं तो इसमें मेरे को जो कमेंट आया था बच्चों का कि देखिए सर हमारे इसमें जो अराउंड इन्होंने पता नहीं कितना 1400 बच्चा बताया था मेरे को कि एग्जाम में अपीयर हुआ है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि इसकी वैकेंसी या इसका जो मेरिट है वो कितने तक जा सकता है, तो देखिए इसका जो मेरिट है एक मैं छोटा सा अपना एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। ये कम से कम भी 160 प्लस जो है ना वो रहने वाला है। ठीक है, देखिए मैं छोटा सा आइडिया है, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता कि 160 है उससे मतलब एग्जैक्ट इतना ही जाएगा, बट हाँ इतना है कि 160 से ऊपर ही ये जाने वाला है। ठीक है, दूसरा उसके बाद मेरे को एक शिमला से भी कुछ बच्चों के कमेंट आए थे उस वीडियो में कि सर हमारे एआरओ का जो है वो कितना जा सकता है कट ऑफ। तो उसमें भी देखिए मैंने पिछले पैटर्न के हिसाब से देखा या पिछली बार जो एआरओ का जो कट ऑफ गया था जो नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जो एआरओ का जो कट ऑफ है वो कम से कम 160 के करीब ही जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे औरंगाबाद, छत्तीसगढ़, ग्वालियर या जीआरडी की, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका भी कम से कम जो मेरिट है, ये जितनी भी हमारे पास एआरओस हैं इनका कम से कम जो है 156 से ऊपर ही जाने वाली है मेरिट। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, जैसे मेरे एक कमेंट आया था मेरे को इसमें कि सर हमारी जो जब भी इसका फाइनल मेरिट का जब भी रिजल्ट आया हमारे पास कभी भी 140 से ऊपर जो है वो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट का मेरिट कभी नहीं गया। तो देखिए भाई वो ट्रेंड अलग था। ठीक है, क्योंकि तब आपके पास अग्निवीर स्कीम नहीं थी और उसका देखिए और उसका जो मतलब जो उसका पैटर्न था, एग्जाम का पैटर्न भी देखिए कुछ चेंज हुआ है कुछ हद तक। तो तब जो और उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो भी ज्यादा रहती थी। बट अब इस बार क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितने भी एआरओस हैं उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कम है। इसीलिए अगर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो मेरिट है वो भी क्या जाएगी, हाई जाएगी। तो इसलिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मेरिट आपका कम जाएगा कितना, 140 तक नहीं भाई, भूल जाओ। जब से अग्निवीर स्कीम आई है, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, चाहे नेवी का हो, चाहे आर्मी का, चाहे एयरफोर्स का, मेरिट हमेशा हाई जा रही है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो तो इंडियन आर्मी का ये जो रिटर्न एग्जाम हुआ है 15 जनवरी 2023 का, इसका भी मेरिट लगभग हाई ही जाएगा। और आप इतना मान के चलिए कि कम से कम 155 से तो वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कई जगह पे वो 175 180 तक भी जा सकता है, पर मैक्सिमम जो आपका जाएगा ये 155 से ऊपर ही जाएगा। क्या होगा, 155 से ऊपर ही रहेगा। सो इस बात को अपने दिमाग में ठान लीजिए। और हाँ दूसरी बात, जिन बच्चों के ग्राउंड में 100 नंबर लगा है, कितना अगर मैं बात करूं 100 नंबर लगा है मतलब एक्सीलेंट है जिनका, और अगर उन्होंने कम से कम भी अगर 30 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं, क्या है 3 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं, तो वो समझ लीजिए कि उनका फाइनल मेरिट में कम से कम 80% चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर हाँ ये एक देख लीजिए कि 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर उसमें से गलत है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी में 40 या 45 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है और फिर बोलता है कि सर देखिए मेरे 40 क्वेश्चन सही हैं
हो सकता है उसके 5 क्वेश्चन गलत हो, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, क्योंकि अग्निवीर के इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो रहती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो ग्राफ होगा नंबर्स का वो कम हो जाएगा, तो उसके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। और जो बच्चे जिनके ग्राउंड में 88 नंबर हैं, ठीक है, उन्होंने अगर कम से कम भी अगर 40 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और 40 क्वेश्चन अगर उनके सही है, तो उनका भी फाइनल मेरिट में जो नंबर है वो आने का फुल चांसेस है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं एनसीसी का। ठीक है, देखिए एनसीसी अगर मैं ए और बी की बात करूं तो उनको तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो देना कंपलसरी ही रहता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो होल्ड करते हैं, उनका देखिए उनको सिर्फ ग्राउंड, ठीक है, और मेडिकल ही क्या जो ग्राउंड और मेडिकल है सिर्फ उसमें ही क्या करना, उनको फिट होना है, बाकी उनका डायरेक्ट जो हो क्या चलता है, मेरिट चलता है। तो इसमें भी जो सी सर्टिफिकेट के लिए जो बच्चों को उठाया जा रहा है ना, ठीक है, देखिए डिपेंड करता है, जो जिनका एक्सीडेंट होगा, कईयों का ग्राउंड में 100 भी रहेगा और कईयों का 88 भी होगा। ठीक है, तो जिनका 100 नंबर है ग्राउंड में और सी सर्टिफिकेट वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो चांसेस हैं वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। और जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा, मैंने एनालाइज किया है कि एनसीसी में जो वैकेंसी बताई जा रही है किसी भी एआरओ में, वो कम से कम भी 50 या 60 के बीच में जो कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सी सर्टिफिकेट वालों को, सी सर्टिफिकेट वालों की जो वैकेंसी रह रही है वो 50 या 60 के बीच में रह रही है। अब इसमें भी पहले उन्हीं को प्रेफरेंस दी जा रही है जिनका ग्राउंड में कितना है, 100 नंबर है। जिसका ग्राउंड में 100 नंबर है और साथ में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसका सिलेक्शन पक्का है। बट जिनके 88 नंबर है ग्राउंड में, ठीक है, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी है, उनके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो प्रेफरेंस देंगे किसको, 100 वाले नंबर को, 100 वाले कैंडिडेट को ही वो पहले क्या देंगे, मौका देंगे, उसी को उठाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा एक आइडिया था कि किस एआरओ का कितना मेरिट जा सकता है। तो देखिए मैं दोबारा फिर से आपको यही बात बोलूंगा कि पहले तो इस दिमाग से ये बात निकाल दो कि किसी भी एआरओ की कट ऑफ जो है ना वो 140 के अराउंड जाएगी। ठीक है, आप बस यही मान के चलिए कि किसी भी एआरओ का मेरिट जो रहेगा वो 155 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। ठीक है, अब जैसा एक और लड़के ने कमेंट पोस्ट किया था कि सर मेरे इधर का जो टोटल बच्चा जिन्होंने पेपर दिया वो 4000 के अराउंड है। तो अगर आप 4000 के अराउंड अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वैकेंसी रहेगी वो कम से कम भी 1000 के अराउंड उसमें वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 4000 में से वो 1000 बच्चे को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। तो आप वही देखिए कि उसका मेरिट कितना हाई जा सकता है, क्योंकि कम से कम उनको 3000 बच्चा जो है उसको क्या करना है, उनकी छंटाई करनी है, उनको बाहर निकालना है, ताकि वो 1000 बच्चे को क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके। तो इससे ये बात एक क्लियर हो जाती है कि जो अग्निवीर का ये जो अभी 15 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ है, इसका मेरिट जो है वो क्या जाएगा, हाई जाएगा। बट हाँ, कई बच्चे ये भी बात बोल रहे थे जो हमारे पास कोचिंग ले रहे थे कि सर जो हमारा एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें जो पेपर का जो लेवल था वो हाई था। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा पेपर अच्छा हो गया, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमारे से 30 ही क्वेश्चन हुए। तो माइट भी ये हो सकता है कि अगर पेपर का लेवल अगर हाई था और अगर बच्चों का पेपर कईयों का सही नहीं हुआ है, तभी हो सकता है जो मेरिट है वो थोड़ी कम चली जाए। मतलब जाएगी तो वैसे 155 से ऊपर ही, बट हो सकता है वो 155 या 160 के बीच में जाए, डिपेंड करता है अलग अलग एआरओ के ऊपर। ठीक है, सो ये जो मैंने वीडियो ये बना के जो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ मेरा एक मतलब जितने भी मेरे को कमेंट्स आए थे उसके बेस पे मैंने ये एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए मैंने सभी का मतलब देखा कि कहाँ पे कितने कैंडिडेट्स जो एनरोल हुए हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, किनके कितने क्वेश्चन सही है या कुछ भी, उसी के बेस पे जो है ये मैंने सारा का सारा जो वीडियो है उसको क्या किया है, मैंने यहाँ पे अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ। सो देखिए अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में वो हमें कमेंट करके बता सकता है। दूसरा मेरा जो लिंक, जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आपको क्या होगा कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो हमारे साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एट द एंड मैं आप सभी को उनको ऑल द बेस्ट ही कहूंगा जिन भी बच्चों ने 15 जनवरी 2023 को एग्जाम दिया था, और उनकी सिलेक्शन के लिए मैं दुआ करूंगा कि जितने भी बच्चे, क्योंकि सभी मेहनत करके ही एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, कई बच्चों की सिलेक्शन होती है, कईयों की नहीं होती। ठीक है, सो एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उन सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, और उनके लिए मैं तो अपने तहे दिल से जो हो क्या करूंगा, दुआ करूंगा। सो एट द एंड जय हिंद, जय भारत। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उनका क्या कर सके, हेल्प कर सके। और दूसरी चीज देखिए, जो नेक्स्ट जो इसका अग्निवीर का जो आर्मी के लिए भर्ती होने वाली है, ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में, मतलब 15 फरवरी के बाद जो कम से कम आने के उसके चांसेस हैं। ठीक है, और इस बार बड़ा चेंज होने वाला है भाई साहब, क्या
कि पहले तो ग्राउंड में होती थी रनिंग और उसके बाद रिटर्न, बट इस बार पैटर्न उल्टा है। क्या इस बार पहले रिटर्न और फिर रनिंग। तो इस बार किन किन बच्चों को इस चीज का एडवांटेज होने वाला है उसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए आप इस पूरा वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से अगर आपको कोई फायदा हो रहा है या कुछ भी, तो प्लीज इसको शेयर करिए। एंड देन जय हिंद, जय भारत।